समाज है जिसमें 36 बिरादरी का समावेश है। जो 36 ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो पंडित मांगेराम जी इस देश के कई टुकड़े हो गए होते अगर ब्राह्मण जातिवादी। ब्राह्मणों ने हमेशा संगठित होकर के देश के लिए काम किया, देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए। अब अगर गहराई से जाओगे, गहराई से देखोगे तो ब्राह्मणों का देश को आजाद करने में और देश की आजादी को बरकरार रखने में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। मैं कहता हूं जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसी तरह से ब्राह्मणों में भी 36 बिरादरी का वास है। अब अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो। जैसे जैसे ताकत समझते जाओगे तो देसी भाषा में है ना, वो काई सी पाटती चली जाएगी। जैसे जैसे ताकत है उस ताकत को समझो। हम निर्दलीय सांसद बने या रोहतक से सांसद बने, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान। इसमें भी कोई शक है जब विप्र समाज किसी काम में जोश के साथ लगता है, जोश समझते हो ना, जोश का मतलब ये होता है उसको नींद नहीं आती, फिर उसको नींद नहीं आती भाई ये काम मैंने पूरा करना है। आप उठा करके देख लो इतिहास, जहां जहां आप जोश के साथ लगे हो विजय आपकी हुई है, फतेह आपकी हुई है। आप इतिहास कर रहे हो। जहां थोड़ी सी भी जोश में कमी आई, थोड़ा सा भी मीन में एक निकलने लग गया, वहीं कमजोरी आ गई और वहीं हार का कारण। आप अपनी ताकत को समझो और ताकत समझ ली। आज दिल्ली में आप देखें, मैं पूनम से कह रहा था, मेरे 8 टिकट दी थी 9 दिल्ली में, 8 टिकट दी, 8 में 7 बन गए। हरियाणा में पहली दफा हमने छिपका जोर लगा। मैं इलेक्शन कमेटी का भी मेंबर था। हरियाणा में कभी भी 6-7 से ज्यादा टिकटें नहीं मिलती थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने 11 टिकटें, 7 उसमें से इलेक्ट हुए। दिल्ली में भी 7 बने। और जोड़ तोड़ की जो बात है, आप लोग जो है बहुत ही समझदार, दूसरों को जोड़ने में। आप जब मैंने बताया ना, जब आप दिल से लग जाओ तो आप पता नहीं क्या ना जोड़ लो, जब समझ लगेगा, ठीक बात है नहीं। और जब ना लागो तो क्या ना तोड़ लो, ये भी खासियत है जी। तो सारी खासियत को समझना चाहिए। हमने अब सिस्टम बनाना है। एक दूसरी एक और चीज भी मैं भूल जाऊंगा, फिर एक आपस में नाराज नहीं हो। आपस में कई बार क्या होता है, जो प्रोग्राम करते हैं नौता नहीं भी जाता, इनविटेशन नहीं पहुंच पाता। लेकिन मैं ये कहूंगा साथियों को, जिसके पास पहुंचता वो 10-10, 15-15, 20-20 साथियों को आगे मैसेज करे, व्हाट्सएप करे, सोशल मीडिया है, उसको ट्रेवल कराए। संख्या, इस लोकतंत्र में संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। संख्या का महत्व, जोश का महत्व, ये सारी चीजें ट्रेवल करते हैं, ऊपर तक ट्रेवल करते हैं। ये हमने आपके आशीर्वाद से ये जो प्रोग्राम हुआ प्रहावर में, एक तो प्रहावर बड़ा देखो, इसमें मैं देख रहा हूँ काफी सारे साथी ऐसे, जब भी मैं काफी सारे साथियों को पहचानता भी हूँ जिनका ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं से हरियाणा से। काफी सारे साथी, कुछ यूपी के साथी हैं, कुछ हरियाणा से जिनका ओरिजिन है। तो ऐसे आप और ये जो प्रोग्राम था प्रहावर वाला, मोहन जी, ये गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी है जो 1904 में पंडित प्रभुदयाल गौड़ जी ने शुरू की थी। उसके बाद पंडित मेकीराम शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा,
ऐसे बहुत महापुरुषों ने गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के साथ जुड़ करके काम किया। उसमें स्कूल, कॉलेज, बीएड कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशंस हैं गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में, जिसमें 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। उन लोगों का आत्मा से जुड़ाव है। आप समझते हो कैसे? जैसे मान लो ब्याह शादी होती है, तो आपके परिवार में कोई शादी होती है, तो गांव से आप चाहे बेसिक दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन यहाँ रहते हुए भी आप गांव के खेड़े का, गांव के मंदिर का, गांव की गौशाला, या यहाँ रह रहे हो तो यहाँ की गौशाला, ऐसे 4-5 मानतान होती है जो आप निकालते हो। अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है, कितना निकाले, कोई 100 निकालता है, कोई 1100 निकालता है, कोई 11,000 निकालता है, अपनी श्रद्धा है। लड़की को विदा करते हैं, लड़के की शादी होके आती है, कोई किसी बुजुर्ग की हम सतरमी करते हैं, तेरहमी करते हैं, हर उस पर निकलता है, कोई भी खुशी गम मतलब निकलता है। लेकिन ये देखें, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी का भी ऐसे ही पूरे हरियाणा में उसकी इतनी मानतान है कि उसका भी निकलता है। लेकिन अब पीछे कुछ कम हो गया, लोगों में संस्था के प्रति विश्वास कम हो गया। 2010-12 के बाद, कितने साल हो गए 10 के बाद, करीब 16-17 साल से, 15-16 साल से विश्वास कम हो गया, और संस्था धीरे धीरे संस्था गड़बड़ा रही थी। इसमें परावर गांव ने एक शुरुआत की, 15 एकड़ जमीन दान में थी परावर गांव में, लेकिन वो गांव की वो जमीन निगम में आ गई। निगम सिस्टम लागू हो गया था, निगम में आ गई। निगम में आने के बाद उसमें कुछ टेक्निकल बातें ऐसी होगी कि वो संस्था को नहीं मिल पाई, यानी कि थोड़े दिन चली लेकिन संस्था को नहीं मिल पाई। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमने थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ा, उन्होंने वो एक पैच बना करके, पहले वो डिवाइडेड थी, एक पैच बना करके, बहुत अच्छा चकोर पैच बना करके वो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को वो जगह दी। और उसके बाद नायब सिंह सैनी जी ने उसको आगे बढ़ाया। 80,000 के करीब उसके मेंबर हैं गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के। और अब इस प्रोग्राम के बाद इतने फोन आ गए, इतनी बातें होली सोशल मीडिया पर, हर साथी उसका मेंबर बनना चाहता है। पहले उसकी मेंबर 1100 रुपए थी, अब उसकी शुरुआत कराएंगे मेंबरशिप की। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उसकी जल्दी उसकी शुरुआत कराते हैं नई मेंबरशिप की। उसका बहुत बड़ा, आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना, उससे जुड़ना है, जरूरी है जुड़ना। नॉर्दर्न इंडिया की, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी संस्था है, और मैं तो कहूँगा देश की सबसे बड़ी संस्था है, उससे जरूर जुड़ना है। जो भी हमारे हरियाणा से, दिल्ली से हैं, वो जुड़े भी, और संस्था के नाम का भाई निकाला भी को 100 रुपये निकालो। ये चीजें भी हमने सीखनी। अब सरदारों में देखो जो भी कमाई दमाई होती है, कुछ न कुछ अपने धर्म कर्म का वो निकालते हैं। ऐसा ही भाव हमारे अंदर भी, क्योंकि ये जब भाव जब तक नहीं आएगा तब तक जुड़ाव नहीं होगा। इस जुड़ाव को हमें ज्यादा, इसको और बॉन्डिंग को ज्यादा अच्छा करना, इस सिस्टम को, इस बात को भी हमें समझना है। और फिर जो ये सिस्टम बना, फिर उसका ऐसा लोगों का संस्था से इतना जुड़ाव है कि पंडित जी मैं कहता हूं हर एक गांव से, सिरसा हो, डबवाड़ी हो, पंचकुला हो, अंबाड़ा, हर कोने से लोग आए, हर कोने से। और फिर मैंने एक चीज और होगी, मैंने जोश में एक दिन ये कह दिया, एक पंचकुला प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने कह दिया, मगा मुख्यमंत्री जी बकाए हमारा पराहौर का प्रोग्राम बना करके देखो। पराहौर का प्रोग्राम
हमारा दे करके देखो, प्रोग्राम तो देर क्या होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रही थी, भी दे ना दे, दे नहीं दे, कहीं और कर दे। मैंने कहा जी 1 लाख आदमी आएगा, अगर 90,000 भी आ गए ना तो बस हम राजनीति छोड़ देंगे। मैंने वैसे दोस्त में माँ सरस्वती माँ भगवती बैठी थी, वो निकल गई, और वो ऐसी निकली कि लोगों ने टेलीफोन कर करके बोले जी व्हीकल आए ना आए, हम तो पैदल भी आ जाएंगे, मोटरसाइकिल स्कूटरों पर। और आप मानोगे कम से कम 1.5 लाख टेलीफोन पर्सनल तौर पर हमारे ऑफिस से हुए। 47 लड़के रखे थे, 47 लड़कों का यही काम था, दिन रात लोगों को इनवाइट कर, मतलब ऐसा काम हो गया था भाई एक भी अगर आएगा ना जिसको फोन कर तो भी मेरा काम बढ़ जाएगा। और फिर जो लोगों में जोश इतना आ गया, जब पता लग गया तो फोन कर कहते थे बोले चिंता ना मानियो, कति लाख की नफरी को उससे भी ऊपर लेकर के जाएंगे। बोले लोगों में खुद ही एक भाव हो। तो मैं आपका भी सबका जो वहां पे बूंद बूंद घड़ा भरता है, आप लोगों ने जो आशीर्वाद और जिस परेशानी में, क्योंकि समय भी गर्मी का था, तो परमात्मा ने भगवान परशुराम जी ने ऐसा आशीर्वाद भगवान विष्णु जी के रूप में, तो मौसम भी इतना गजब का हो गया कि आप देखेंगे बिल्कुल लोग जो है उस मौसम का मजा टेंट के बाहर बैठ के ले रहे थे, तो मौसम इतना अच्छा है तो बाहर भी बैठे। तो ये सब कृपा भगवान परशुराम जी की रही। और सारे साथियों को मैं कहूँगा, जो पूनम जी ने बात रखी है, अश्वनी जी, भाई रमेश जी ने, देखो ये तो बात हुई नहीं कि भाई, तो चंदेल साहब ने भी कहा था, यहाँ के सांसद हैं कि भी जैपनीज पार्क में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगाई जाए। मैंने पूछा भी था चंदेल साहब से, बोले हाँ भाई वो हम लगवाएंगे भगवान परशुराम जी की प्रतिमा। अरे प्रोग्राम जो है अच्छा करके ना, देखो सुनो, मैंने कहा ना संगठन में ताकत है। एक प्रोग्राम जो है, जैसे पूनम जी ने बात रखी है, मैं पूनम जी ने जब बात रखी इससे पहले ही मैं पूनम जी से चर्चा कर रहा था, मैं दिल्ली में भी एक प्रोग्राम करूँगा जिससे थोड़ा सा 7 विधायक हैं सब मिलकर के, बल्कि 8 लड़े थे और भी कुछ ऐसे हैं जो ना लड़े हो लेकिन टिकट मांग रहे हो, उनका भी सबका सहयोग इसमें रहना चाहिए। काउंसलर हैं हमारे, और काउंसलर तो विधायकों के बराबर के जाबाज हैं। दरबीर जी बैठे हैं, हाँ काउंसलर की ताकत जो है, काउंसलर की ताकत को कम नहीं, काउंसलर ज्यादा काम, ज्यादा लोगों से जुड़ाव काउंसलर का होता है। पूनम जी ने तो ये सिस्टम रह करके देखा हुआ है। तो आप सबसे ये प्रार्थना, सारे मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और भी सुझाव जो अभी हिंदू ब्राह्मण पुनर्जागरण आंदोलन जो पंडित जी ने, राधे श्याम जी ने जो दी है, ये जो प्रिंट हुई है इनके अपने जो है बुकलेट जो है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ब्राह्मणों को सनातन और ब्राह्मणों का भी एक मेल गठजोड़ जो है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और ब्राह्मण तो राधे श्याम जी, मैंने कहा कि 36 बिरादरी का वास है ब्राह्मणों, और देश को जितना ब्राह्मण संगठित होकर के, जितना संगठित होकर के काम करेगा देश के लिए, और निस्वार्थ भाव भी निस्वार्थ हो, चाहता भी क्या है। जी ने 1-2 बातें और बताई, उस पर भी चर्चा करेंगे। वो सम्मान, सबसे बड़ी बात है, एक मान सम्मान जो है ब्राह्मण को चाहिए कि जो बात भी वो रखेगा तो सोच समझ करके रखेगा, इस पर कोई शक नहीं है। और हम सब मिलकर के इन बातों में आगे बढ़ें। और भी बहुत सारी, एक मैंने जो ये बात कही ना, इस पर भी गौर करना भाई, नाराज बिल्कुल नहीं कि अपने साथी से, नेता से काम हो ना हो उसको बता सकते भाई, कान में बता सकते भाई मेरी यह नाराजगी है। क्योंकि कई बार क्या नाराजगी होती है कि काम उसके हाथ में नहीं होता, उसने भी कहीं आगे कह करके कराना पड़ता है, कहीं वहां कमजोरी, कहीं यहाँ कमजोरी, कुछ भी हो, लेकिन हमें संगठित रहना और भी आस पड़ोस को भी जोड़ना है। आज ये जो प्रोग्राम इसका मैसेज लेकर के जाए, आस पड़ोस को जोड़े, बल्कि एक लिस्ट बनाया, एक लिस्ट। जैसे सुखबीर फरमाना की जब भी धर्मपत्नी आई थी, सुखबीर फरमाना जी की एक खासियत थी
वो जहाँ भी जाते थे, रमेश जी जहाँ भी वो जाते थे, जिस प्रोग्राम में भी जाते, वो 10 आदमी मिलते, उनके टेलीफोन नंबर, उनके नाम जरूर उसको चढ़ाते। तो हमें भी ये जरूर रखना चाहिए कि जो भी विप्र समाज से हैं या जो आपके साथ और जुड़ सकते, जिनका भाव, जिनकी सोच आपकी है, जिनकी सोच आप जैसी है, उनको आपने जोड़ना है। ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा कर सकते हैं। अगर हम दिन में 10-15 मिनट भी समाज के बारे में सोचे, 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं, उनको पुराने साथियों को एक आध बार बुला लिया, बैठ के विचार कर लिया, तो आप बहुत मजबूत हो जाओगे। और ये मजबूती आपके जब हम ये सम्मेलन करेंगे संगठित होकर के, ये जब दिल्ली की मजबूती पूरे देश में जाएगी कि भाई विप्र समाज दिल्ली में भी एक प्रोग्राम का जो है किस तरह का लठ डाल सकते। तो ये प्रोग्राम की आपकी मजबूती केंद्र से भी कोशिश करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने की, कुछ सीनियर लीडर्स की, क्योंकि दिल्ली में आकर के वो भी देखे अभी कितना संगठित है समाज और किस तरह से पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ। तो मैं और भी बहुत सारी बातें हैं, सारी बात ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की जो बात है, इसमें कई स्टेटों में ये लागू है। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड कई स्टेटों में लागू है। मैं तो अपने मुख्यमंत्री को भी कह रहा था, वो कह रहे थे जी मतलब इसमें किस बात की, तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड में किस बात की, SC/ST का बोर्ड है, बैकवर्ड क्लास के बोर्ड है, तो किस चीज की हिचड़े वही बैकवर्ड क्लास के समझे, BC OBC तो वो बोले भाई और मतलब और भी अगर किसी का बनाना पड़े, मान लो कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के साथ और किसी का भी बनाना पड़े, किसी और समाज, उसका भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी बात आती है, लेकिन ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जरूर बनना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा समय लग सकता, समझाएंगे धीरे धीरे करके, इस बात को हासिल करेंगे। और बाकी सारे विधायकों को मैं पुनः कहता हूँ, सब विधायकों को लेकर के एक बार रेखा गुप्ता जी की सोच भी आप वाली सोच है, कोई दूर नहीं है हमारे से, सब मिलकर के, जैसे नायब सैनी जी की सोच है, यही सोच रेखा गुप्ता जी की है कि भी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के मजबूत हो, सबका साथ, सबका विकास और आगे बढ़े। तो मैं सभी का इस मौके पर धन्यवाद करता हूँ और प्रहावर के लिए फिर से धन्यवाद आपका। और जब प्रोग्राम जब इस तरह के हो ना, कोई भी प्रोग्राम हो, तो बिल्कुल टाइम निकाल करके और लोगों को जोड़ करके लोगों को आगे बढ़ा दो, चलना है। अब दिल्ली का अगर प्रोग्राम रखेंगे तो सारों के एक साथी की ड्यूटी बनती है, जुनून हो जाना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि भाई उसमें आपका ये भी पता लगे कि मैं अपना काम किया था कि नहीं किया, कई बार नहीं पता लगता, कई बार बताना पड़ता। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जो भी काम करता है उसका कोई ना कोई साथी जरूर बता देता है, भाई फलाने ने आपके लिए काम किया, फलाने ने उस प्रोग्राम के लिए काम किया, जरूर बता देता है। जैसे पूनम ने कहा ना कि भाई मुझे पता भी नहीं कि कुछ सारे साथी ऐसे आए जो इलेक्शन में काम करके और चले गए, तो उन्होंने अपने आप को बताया भी नहीं। इसी तरह से रोहतक में भी हमने चुनाव लड़ा, तो को सोनीपत से, को करनाल से, पानीपत से, ऐसे साथी जो बाद में पता लगा हमारे को 6-6 महीने बाद के भी वो आए थे। जिस गांव में गए, मैं गुजरों के गांव में गया, बोले जी तो वहाँ के तो 15 लोगों की टीम आ रही थी, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बताया भी नहीं। तब मैंने उनको फोन किया, मैं कहा यार धन्यवाद यार, आप लोगों ने इतना काम किया। तो सब मिलकर के इस निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया जाएगा उसमें ताकत है, परमपिता परमात्मा भी देखता है। और जब इस भाव से काम किया जाता है, निश्चित तौर पर ये हमारे बीच में कुलदीप कौशिक बैठा है कोहाना से, ऐसा भाव इसका रहता है भाई साहब, इतना जोड़ का भाव रहता है कि हमें पता भी नहीं लगता वो किस तरह का काम, जो कितने समाज के लिए या 36 बिरादरी के लिए कितना जोड़ने का काम करता है। तो इस भाव से जब काम किया जाता है तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलता है। और एक और मैं कहता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुरंत मिल जाती है, कुछ में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कुछ में थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है।
लेकिन मिलता जरूर है। ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि मिलता जरूर है। ऐसे उदाहरण मेरे को बहुत सारे हैं कि मिलता जरूर है। मैं दिनेश जी का, बल्ली जी का भी बहुत दिल से, बल्ली जी भी भाई क्रिकेट एसोसिएशन में हैं और बहुत नौजवान लड़के लड़कियों की मदद करते हैं। कई सारे साथियों को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खिलाने का काम दिनेश बल्ली जी ने किया है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी पूनम विधायक जी, पूनम शर्मा जी, ये भी आपकी बहुत ही जुझारू और बहुत बोल्ड विधायक है। सबसे बड़ी बात ये, राजनीति में आप बना तो दो, लेकिन जो अगर वो मजबूत और बोल्डनेस से काम नहीं करेगा तब भी काम कमजोर पड़ जाता है। लेकिन पूनम भाई बहुत बोल्ड, पूरा परिवार ही, इनके हमारे दामाद हैं वो भी बहुत अच्छा लड़का, अशोक नाम जो है बहुत अच्छा लड़का है। मैं रमेश मुदगिर जी का, भाई मोहन भारद्वाज जी, भाई हमारे विजयपाल वशिष्ठ जी,